नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में और बीएस नेगी की स्पेशल सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम पूरी बीएस नेगी जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा 36वां अध्याय है। 36वें अध्याय में हम देखेंगे उत्तराखंड में यातायात की सुविधाएं। इसके अलावा जो पुराने हमारे लेक्चर्स हुए हैं या हमारी जो पुरानी वीडियोज़ आई हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, एमसीक्यूज़ वाले में भी, इवन इसमें भी। तो देखो, मैं ना एक ह्यूमन बीइंग हूँ आखिरकार, है ना। ऐसा तो हूँ नहीं कि कोई मशीन हूँ जो कोई मिस्टेक नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करके मुझे उसे बताते हैं और मैं उस मिस्टेक को जो है कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, मतलब यानी कि उसको सही करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा तो आज हमारा 36वां अध्याय, इसको स्टार्ट करते हैं और कहीं पे भी कोई मिस्टेक होती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैं आपसे सीखती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड में रेलवे के इतिहास से। तो ब्रिटिश काल में जो है गंगा नहर निर्माण के समय रुड़की क्षेत्र में 1851 ईस्वी को मिट्टी ढोने के लिए 2 डब्बे वाली जो रेलगाड़ी का प्रयोग हुआ था। कब हुआ था? 1851 में, जिसमें थॉमसन जो है लोकोमोटिव इंजन का प्रयोग हुआ था। इसके बाद क्या होता है, भारत में जो है जो पहली प्रवासी रेलगाड़ी थी वो आई थी 16 अप्रैल 1853 में और मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और क्या हुआ था, 34 किलोमीटर तक ये चली थी। इसके अलावा काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली बार 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से आई थी। ठीक है, कुल लखनऊ से आई थी, जबकि काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन सेवा 1994 ईस्वी में चालू हुई थी। इसके अलावा हरिद्वार जिले में 1 जनवरी 1896 ईस्वी में लक्सर जंक्शन में जोड़ा गया था और उसके बाद 1900 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, देहरादून को जोड़ा गया था और इस रेलवे स्टेशन का निर्माण 1899 में पूरा हुआ था। और उत्तर प्रदेश में नाजिबाबाद से कोटद्वार तक रेलवे लाइन जो है 1890 से 1897 में बिछाई गई थी। और उत्तर प्रदेश में रामपुर से किच्छा, लालकुआ, काठगोदाम तक रेलवे लाइन 1884 में जो है सेवारत है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर तक रेलवे लाइन 1907 में बनाई गई और रामनगर रेलवे स्टेशन कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों के लिए उपयोगी है। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए कौन सा रेलवे स्टेशन उपयोगी है? रामनगर रेलवे स्टेशन। और ये कॉर्बेट पर्यटकों के लिए उपयुक्त रेलवे स्टेशन है। और वर्तमान में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे पथ निर्माण कार्य चालू है और जो रेल मार्ग की योजना सर्वप्रथम J.M. क्ले ने दी थी। किसने दी थी? J.M. क्ले ने दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अब है उत्तराखंड में रेल परिवहन। तो राज्य में निम्न जनपदों में रेलवे लाइन बिछाई गई है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। सर्वाधिक रेलवे ट्रैक वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार। इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम ट्रैक वाला जिला कौन सा है? पौड़ी, गढ़वाल। गढ़वाल का क्षेत्र उत्तर रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीज़न, जबकि कुमाऊं क्षेत्र के उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के इज्जत नगर डिवीज़न के अधीन है। ठीक है, तो कौन सा है? गढ़वाल का उत्तर रेलवे जोन जो है वो मुरादाबाद डिवीज़न और कुमाऊं क्षेत्र का उत्तर पूर्वी जो है जोन में इज्जत नगर डिवीज़न के अधीन है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि गढ़वाल का उत्तर रेलवे जोन किसके अंतर्गत आता है? मुरादाबाद के। और जो है कुमाऊं क्षेत्र का उत्तर पूर्वी रेलवे जोन किसके अंतर्गत आता है? इज्जत नगर डिवीज़न के अधीन पे। देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ष 2000 में मॉडल स्टेशन के तहत 2003 में जो है ISO का प्रमाण पत्र मिला था। और देहरादून में देश के अनेक जगहों के लिए जाने वाली ट्रेन जनशताब्दी को 2004 में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता हेतु जो है ISO जो है 1901 और 2000 प्रमाण पत्र मिला। ठीक है, अब राज्य में चलने वाली विभिन्न एक्सप्रेस देख लेते हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेस हैं, आप इनको देख सकते हैं एक बार, क्योंकि कई बार पूछ लेगा ना कौन सी कहाँ के लिए चलती है। तो देख लेते हैं इनको। तो अगस्त 2018 में जो है दून काठगोदाम के बीच नैनी दून एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई थी। ठीक है, सुबह 5 बजे से चलती है ये, हल्द्वानी से, काठगोदाम से। हाँ, और 18 से स्टार्ट हुई थी, 2018 से। दिल्ली से टनकपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जनशताब्दी एक्सप्रेस का नाम पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस रखा गया। और कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जनशताब्दी का नाम जो है सिद्धबरी जनशताब्दी एक्सप्रेस रखा गया। और 2012 में हरिद्वार से रामनगर के बीच रेलगाड़ी सेवा शुरू हुई। कब हुई? 2012 में। इसके अलावा एक संगम एक्सप्रेस चलती है, वो इलाहाबाद से देहरादून, मसूरी एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली, नंदा देवी एक्सप्रेस देहरादून से कोटा, रानीखेत एक्सप्रेस कहाँ जाती है? काठगोदाम से जैसलमेर, उपासना एक्सप्रेस देहरादून से हावड़ा, और कौन सी है उपासना? ठीक है, और कुंभ एक्सप्रेस हरिद्वार से हावड़ा, और उत्तरांचल एक्सप्रेस देहरादून से ओखा, और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से काठगोदाम। तो दिल्ली से काठगोदाम कौन सी चलती है? संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अलावा भी कई और होंगी और क्या पता इसमें से कईयों का नाम चेंज हो गया होगा, तो वो आप अपडेट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे उत्तराखंड में सड़क परिवहन।
नैनीताल के काठगोदाम को 1882 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया था। सड़क मार्ग से कब जोड़ा गया था? 1882 को। जबकि 1909 में कोटद्वार में लैंसडाउन के बीच सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। गढ़वाल में 1938-39 ईस्वी में गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था। तो कब गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था 1938-39 में। ठीक है, आगे देखेंगे। ब्रिटिश कमिश्नर विलियम ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ राजमार्गों का निर्माण करवाया था। किसने? ट्रेल ने। देश में सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन यानी कि DRDO आपने सुना होगा, तो उसके द्वारा इसमें किया जाता है। ठीक है, और जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। आगे देखेंगे, BRDO करके आपने सुना होगा। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन सड़क निर्माण का कार्य दीप प्रोजेक्ट के तहत करती है। किसके तहत? दीप प्रोजेक्ट के तहत करती है सीमा सड़क संगठन। आगे देखेंगे, देहरादून में त्यूनी से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर सड़क का निर्माण हिमालयन हाईवे के तहत 2005 में शुरू किया गया। इसके अलावा राज्य की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस देहरादून से मसूरी के बीच 9 अक्टूबर 2018 को चली थी। और हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक ललिता प्रसाद टमटा थे। और 8वां जो है मंजिला पार्किंग स्थित अल्मोड़ा में है। तो कहाँ है? 8वां मंजिला पार्किंग स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उत्तराखंड में अगर बात की जाए, भारत में कुल राजमार्गों की अपेक्षा 2% राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, लेकिन भारत में कुल राजमार्गों की अपेक्षा 2% राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, लेकिन इनका परिवहन 40% तक होता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, उन्नयन आदि का कार्य जो है कौन करता है? केंद्र सरकार के अधीन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान सड़क के किनारे बने जो है माइलस्टोन की ऊपरी भाग पीले रंग से बने होते हैं। क्या कहा उसने? राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान किससे होती है? सड़क के किनारे बने माइलस्टोन का ऊपरी भाग जो पीले रंग से बने होते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में वर्तमान में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने? 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी लंबाई 2900 कितनी है? 54 किलोमीटर। कितने हैं? 21 राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके अलावा और कुछ अपडेट भी हो गए होंगे, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 3rd एडिशन है BS नेगी का, अभी 4th एडिशन आ गया है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर 4th एडिशन में हमें पढ़ना होगा इसके बाद हम उसे भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराखंड में परिवहन विभाग एवं ट्रांसपोर्ट, तो उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना अक्टूबर 2003 में की गई। इसका मुख्यालय देहरादून में है। आगे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में जो है मोटर यातायात की शुरुआत 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में। और काठगोदाम से नैनीताल के बीच हुई, और जिसके पश्चात 1920 में काठगोदाम से अल्मोड़ा के बीच शुरू हुई। और कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना, देखो ये कई बार पूछ लेता है, तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की लिमिटेड कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और काठगोदाम में हुई थी। इसका कार्यालय कहाँ है? जो है रामनगर और टनकपुर में। इसके अलावा गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में। देखो, अगर कुमाऊं पूछता है 1939 में, अगर गढ़वाल पूछता है तो 1941 में। इसके अलावा कोटद्वार में हुई थी इसकी। ठीक है, इसकी पौड़ी के कोटद्वार में हुई थी, और इसका कार्यालय कहाँ है? ऋषिकेश में। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1950 में हुई थी। पहले हमने देखा था 1939 कुमाऊं की हुई थी, 1941 गढ़वाल की हुई थी, और 1950 में टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हुई थी। और 1953 में कंपनी अधिनियम तहत पंजीकृत किया गया। और गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। देखो, ये अलग अलग टर्म्स है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और उत्तराखंड के वाहनों का नंबर प्लेटों में यूके सीरीज की शुरुआत 1 नवंबर 2007 से हुई थी। कब हुई थी? 2007 से 1 नवंबर, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं, और इनका क्या करूँगी ना, मैं अभी यहाँ पे देखने से अच्छा है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम में। ठीक है, और टेलीग्राम में आप इसको ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सा है राजमार्ग। ठीक है, ये पूरा जो लिस्ट है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और एक नज़र ज़रूर डालना कि कौन सा कहाँ पर है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे वो दिया है शहरों के वाहन का नंबर प्लेट, ये तो हम लोग कई बार पता लगा ही लेते हैं। UK 01 अल्मोड़ा, UK 04 नैनीताल, UK 07 देहरादून, UK 010 उत्तरकाशी, ये तो कुछ ज़्यादा ही फेमस हैं। ठीक है,
और चंपावत भी 3, उधम सिंह नगर 6, और 9 टिहरी, पौड़ी, कोटद्वार, और 18 काशीपुर, 20 रानीखेत, 17 रुड़की, 14 ऋषिकेश, 11 चमोली, और हरिद्वार, UK 08, UK 05 पिथौरागढ़, UK 02 बागेश्वर, और UK 13 रुद्रप्रयाग, UK 16 जो है विकास नगर, और UK 19 रामनगर। ठीक है, तो ये कुछ वो नंबर प्लेट्स होती हैं, वो है ये। और यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में वायु परिवहन। तो सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। प्रश्न आएगा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की थी? तो कब हुई थी? 2003 में, 16 मई। और किसने की थी? पवन हंस कंपनी लिमिटेड ने। और भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ाने वाला पहला विमान जो है स्पाइस जेट Q400 देहरादून से जौलीग्रांट के बीच जौलीग्रांट से दिल्ली के बीच सफलतापूर्वक उड़ा था। और देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन जो है संयुक्त रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं फिक्की द्वारा 7 सितंबर 2019 को देहरादून के सहस्त्रधारा में हुआ था। इसके अलावा देहरादून हवाई अड्डे का निर्माण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और एयर जो है डेक्कन ने 2004 में जो है देहरादून से दिल्ली के बीच उड़ाने शुरू की थी। और 2010 में एयर इंडिया ने दिल्ली से देहरादून के बीच सेवाएं शुरू की थी। और हवाई अड्डा कब बना था देहरादून वाला? वो बना था 1974 में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे सन 2018 में चिन्याली जो है हवाई पट्टी से वायुसेना ने ऑपरेशन गगन शक्ति शुरू किया था। ऑपरेशन गगन शक्ति कहाँ से शुरू हुआ था? चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से। ठीक है, 2018 में। और नैनी सैनी हवाई अड्डे का निर्माण 1991 में हुआ है। कब हुआ है? 1991 में। चलो आगे देखते हैं। राज्य के 5 हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है। सबसे पहले है दून हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में। चिन्यालीसैड़ हवाई पट्टी उत्तरकाशी में है। गौचर चमोली में है। नैनी सैनी पट्टी कहाँ है? यह है पिथौरागढ़ में। और पंतनगर कहाँ है? फूलों की फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर में। तो कई बार ऐसे मिलाने के लिए भी दे दिया जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको। और इवन मैं इसका जो है एक फ़ोटो जो है वहाँ पे डाल दूँगी ग्रुप में। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कल से हमारा विविध शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े ज़्यादा प्रश्न आते हैं विविध से। तो आई होप कि आप लोग एक्साइटेड होंगे ये वाली विविध वाली सीरीज़ को चालू करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कोई भी मिस्टेक होती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।